संविधान दिवस के अवसर पर पटना के मिलर स्कूल में एक जबरदस्त कार्यक्रम होने जा रहा है और कार्यक्रम के जो आयोजक हमारे साथ बैठे हुए हैं जगदीश प्रसाद हैं, पद्मश्री हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में और चीफ हार्ट सर्जन रहे हैं सफदरजंग अस्पताल और वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है उसके प्रिंसिपल भी रहे। और बाकी परिचय क्या है सर का ये भी हम जान लेंगे और कार्यक्रम के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कौन मुख्य अतिथि हैं, कौन कौन वक्ता हैं और कार्यक्रम का आयोजन किस लिए किया जा रहा है। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। थैंक यू प्रकाश जी। इस कार्यक्रम के बारे में बताया जाए सर जो 27 नवंबर को है। 27 नवंबर का जो कार्यक्रम है कितने बजे से सर? ये है मिलर हाई स्कूल में है और ये कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और 2:30-3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है सरकार संविधान को लोगों को चेतना जगाना, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति सरकार को बताना है कि भाई आप एजुकेशन को ठीक करें, या तो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा टीचर रखें, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की तरह, नहीं तो स्कूल को बंद कर दें। आपका कोई राइट नहीं बनता कि गरीब परिवारों के बच्चों की ज़िंदगी को आप बर्बाद करें। दूसरा, आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि देखो आज तुम्हारा देश का क्या ये तुम चाहते हो कि सरकार तुम्हारे देश की संपत्ति को किसी और को बेचता रहे, निजीकरण कर दे। और प्राइवेटाइजेशन में आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट को नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो नौकरी की तो प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जिस तरह का वादा किया गया उस तरह का वादा पूरा नहीं हुआ, किसी ने सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने तो खैर बिल्कुल नहीं किया। और निजीकरण के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करना, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन दिया गया किस लिए? रिजर्वेशन दिया गया सोशल बैकवर्डनेस के लिए। इसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लाया गया जो गलत लाया गया, तो ये संविधान के साथ छेड़खानी है। दूसरा है कि बैकवर्ड का जब रिजर्वेशन दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% रिजर्वेशन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करेगा। अब जब 10% रिजर्वेशन दे दिया गया तो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते जाते उन्होंने कह दिया कि एक करेक्ट है। तो इस संविधान के साथ खिलवाड़ ही तो है। तो इस तरह के खिलवाड़ होने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, सरकार से क्या आग्रह करें, कैसे आग्रह करें कि सरकार संविधान जो इतना मेहनत से बनाया गया है, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे जब संविधान दिए तो ये बताए थे कि अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर चलाने वाला ठीक नहीं होगा तो देश ठीक नहीं होगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों नहीं हो, चलाने वाला ठीक होगा तो देश ठीक होगा। और उन्होंने एक और लाइन कहा था कि हम राजनीतिक क्षमता तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम सामाजिक क्षमता और आर्थिक क्षमता नहीं दे रहे हैं, और ये तभी मिल पाएगा जब देश को चलाने वाले लोग संवैधानिक तौर तरीके से देश को चलाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या बहुजन या जनता दल की सरकार हो, किसी भी सरकार ने हमारे जो बजट है, जो शेड्यूल कास्ट का बजट है, उन्हें ये बना था सब प्लान एक्ट, जिसमें कहा गया था कि प्रोपोर्शन ऑफ द जितना हमारा पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उस पैसे को हमारे डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए। लेकिन किसी सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया। आज अगर सरकार के बजट 1 लाख करोड़ है तो उसमें 16.5% यानी 16,500 करोड़ हमारे बच्चों के डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए। अगर उतना ही खर्च कर दे बिहार सरकार हमारे बच्चों के, तो हमारे बच्चों के एजुकेशन बदल जा सकता है। अच्छा सर, केंद्र सरकार और बिहार सरकार इनके प्रति क्या सोच रखते हैं सर आप? केंद्र सरकार दलित पिछड़ों के लिए कैसा काम करे या फिर बिहार की जो सरकार है? अभी तो देखिए केंद्र सरकार तो दलितों के बारे में क्या, किसी भी पिछड़े बारे का सोच दे रही है, उसका सोच है सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में, तो उसका तो कहना ही नहीं है केंद्र सरकार के बारे में। उनका कोई ऐसा स्कीम नहीं है 10 सालों में जो कोई वेलफेयर स्कीम आया हो जो शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को फायदामंद करे। कोई भी, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक हमारा समाज है, हमारा परिवार है भंगी परिवार, उसमें 120 करोड़ रुपए मिलते थे प्री मैट्रिक स्कॉलर, लेकिन केंद्रीय सरकार ने उसको घटा करके 8 करोड़ कर दिया। अब आप सोचिए कि हम क्या बताएं उस सरकार के बारे में, मतलब स्कॉलरशिप का पैसा कोई कम कर दिया।
और स्कॉलरशिप का पैसा है, प्री मैट्रिक का पैसा है को ही कम कर दिया और स्पेशली रखा गया था इस परिवार के लिए कि 120 करोड़ रखा जाए, उसको 8 करोड़ कर दिया गया। और भी 8 करोड़ यूज होता है या नहीं होता है मैं नहीं जानता, तो इसलिए उनकी सोच क्या है ये कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और बिहार सरकार की जहाँ तक बात है, इनकी सोच तो पूरे बिहार के लिए भी ठीक नहीं है। इन्होंने सिर्फ 32 साल में बहुजनों की सरकार रही, लेकिन इन्होंने मानव नहीं बनाया, आदमी अच्छा नहीं बनाया। ये रोड तो बना दिए, ब्रिज बना दिए, लेकिन आदमी बनाए क्या, माइग्रेंट लेबरर की लेबर बना रहे हैं। और तुम लेबर जा कर के बाहर में काम करो, तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमको हम अच्छा से पढ़ा नहीं सकते। चाहे चपरासी की नौकरी करो और इंजीनियर भी हो तो इंजीनियर की नौकरी अच्छी नहीं है, तुम इंजीनियर बन के भी कुछ ऐसा ही काम कर लो। तो बिहार की जो शिक्षा सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बिहार सरकार से क्या हम अपेक्षा यही करते हैं कि भाई तुम शिक्षा को सुधारो, ज़्यादा से ज़्यादा बजट शिक्षा में लगाओ, और दूसरी बजट लगाना है तो स्वास्थ्य पर लगाओ, क्योंकि आपका बिहार का सारा पैसा बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा का पैसा जा रहा है। क्योंकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अब जितने पढ़े लिखे हैं, धनाढ़ लोग हैं जिनका कैंसर की बीमारी हो जाए, हार्ट का बीमारी हो जाए, ब्रेन का बीमारी हो जाए, वो पैसा अपना इलाज बाहर में करते हैं। अगर वही सुविधा हमारे बिहार में होता तो पैसा बिहार में रह जाता और उस आर्थिक स्थिति भी बदल जाती। आप आज ही मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर 30 गन्ना के मिल थे और मिल घट करके 10 मिल हो गए। अब बिहार सरकार ने गन्ना मंत्रालय बना दिया। तो यही सब बात को चर्चा करने के लिए हम संविधान दिवस में बात करना चाहते हैं, सरकार को आकर्षित करना चाहते हैं कि भाई गन्ना मिल है, जूट मिल है, इसको बनाओ ताकि हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। स्कूल को, सिस्टम को ठीक कर दो ताकि हमारे अब लेबर ज़्यादा नहीं पैदा हो। 32 साल तक तुम लोगों ने लेबर ही पैदा किया है, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं पैदा किया है। ये अफसोस की बात है। लेबर के बच्चे लेबर ही बन रहे हैं, मजदूर के बच्चे मजदूर ही बन रहे हैं। इसी कारण हम आए हैं। और तीसरा कारण जो मैं आया हूँ और आपके माध्यम से वेद प्रकाश जी कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग अंधविश्वास में हैं। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि अंधविश्वास और झूठे अफवाह में आप लोग ना रहें, ये दिमाग से निकाल दें। आप भगवान को मानिए, लेकिन आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी मंदिर बन रहा है ये आप ब्राह्मणों का एक बैंक बना रहे हैं, जहाँ पैसा आप देंगे और पैसा वो निकालेगा, ATM कार्ड उसके पास रहेगा। आप हाथ जोड़िए, भगवान को मानिए। मैं नहीं कहता कि भगवान को नहीं मानिए, लेकिन भगवान पैसा नहीं मांगते, भगवान लड्डू नहीं खाते हैं। इसलिए लड्डू, प्रसाद, पैसा देना बंद करिए और भगवान को हाथ जोड़िए। जिसको भी जोड़ना है, जिसको भी आप मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप को पूजा करिए, भगवान को मानते हैं, भगवान को मानिए, जो भी मानना है। लेकिन अंधविश्वास में मत फैलिए कि हम ये जा रहे हैं तो हमारा ये काम हो जाएगा। काम होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे, आप में लगन होगी, विचार होगी। ये अंधविश्वास को भी हमको समाज से निकालना है। 27 नवंबर को जो संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मिलर स्कूल पटना में 11 बजे से 2-2.5 घंटे से 3 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। अगर पटना आसपास आप लोग रहते हैं तो आप आइए। और एक चीज़ भूल गए सर पूछना कि मुख्य वक्ता कौन कौन है, इसमें बता दिया जाए। मुख्य वक्ता में हमारे एक शिवरतन ठाकुर जी हैं, और अभी गलती से बुद्ध हंस जी का नाम नहीं छपा है, लेकिन हम उनको भी रखेंगे। मैं रहूँगा। गोपाल जी हैं, गोपाल प्रसाद, एक अशोक कुमार हैं, और एक और नाम नहीं याद आ रहा है, और एक हमारे गुलफान साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं लखनऊ के, वो हैं। और मैं कोशिश करूँगा, आपने एक अनिल यादव जी का नाम बताया, अनिल किशोर यादव जी से पूछूंगा कि अगर आप भाग लें तो 10 मिनट पब्लिक आपकी बात सुनना चाहेगी। तो उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आ सकें तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो उनको मैं बुलाने के लिए इनवाइट करूंगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप पटना आसपास रहते हैं और संविधान दिवस पर इन वक्ताओं को सुनना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं और संविधान के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और संविधान को कैसे बचाया जाए इसके लिए आप काम करना चाहते हैं, सामूहिक प्रयास, तो इस कार्यक्रम में आइए। 27 तारीख को मिलर स्कूल 11 बजे दिन से शुरुआत होगी कार्यक्रम की। तो आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ आप मिलेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।